Everyone, good morning all of you. Om Shanti सभी को. My name is Savita and by profession I am IELTS PT and spoken English teacher. First of all, thank you so much all of you. आप सभी के ढेर सारे प्यार के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया अदा करती हूँ. थैंक यू सो मच. जिन लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना शुरू कर दिया है उनकी सक्सेस स्टोरी आनी भी शुरू हो गई है, और जिन लोगों ने अभी तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं फॉलो किया है तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना शुरू कर दीजिए. तो आज इस वीडियो का टॉपिक है कि हम जो ये आप सभी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में हैं सभी बड़े अच्छे से जानते हैं कि हम मंथली डेक्लरेशन करते हैं. बट हम क्यों करते हैं मंथली डेक्लरेशन और इसके पीछे साइंस क्या है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मंथली डेक्लरेशन होता क्या है. बट जो भी लोग इस जर्नी में नए हैं मैं उनको ज़रूर बताना चाहूँगी कि मंथली डेक्लरेशन होता क्या है. देखिए, मैं अगर थोड़ा सा इसको और ब्रीफ में बताने की कोशिश करूं तो जैसे हमारा जो इंडिया है वो फेस्टिव कंट्री माना जाता है, क्योंकि आप देखेंगे हर 2 से 4 महीने बाद इंडिया में कोई ना कोई त्यौहार या फेस्टिवल आता रहता है. चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो होली हो, चाहे वो रक्षाबंधन हो, न्यू ईयर हो या फिर बैसाखी हो, कोई भी त्यौहार हर 2 से 4 महीने के बाद आता ही रहता है. ये क्यों ऐसा हुआ है या होता है? क्योंकि हमें हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए या हम 2 से 4 महीने तक एक कंसिस्टेंसी खुशी वाले माहौल में रहते हैं और 2 से 4 महीने के बाद हमारी जो सोल की पावर है वो डिप्लीट होना शुरू हो जाती है, या फिर हम वो लेजी वाले मूड में चले जाते हैं. तो इन चीज़ों को और अच्छे से निखारने के लिए ये त्यौहार आते हैं कि हम फिर हर एक पल को अपना अच्छे से इंजॉय कर सके, उसको अच्छे से जी सके. जो हम अपनी लाइफ में सुख शांति और खुशी चाहते हैं, हम इन त्यौहार की हेल्प से, इन त्यौहार की मदद से हम वो फील कर सकते हैं. आप देखिए, जब दिवाली आती है तो दिवाली के टाइम में हर घर में खुशी होती है, शांति होती है. अगर कोई हमें कुछ बोलता है होली के त्यौहार पे तो यही बोलता है, अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो बोलते छोड़ो त्यौहार का टाइम है, किसी क्या कहना. तो कहीं ना कहीं त्यौहार का एक मेन मकसद ये होता है कि जो भी कोई पुरानी बातें हैं, पुराने रिग्रेट है, किसी के साथ कुछ बातें हो चुकी हैं, उनको भूलने के लिए वो चीज़ें की जाती है, खुश रहने के लिए वो की जाती है. या फिर त्यौहार का एक और मकसद होता है कि इन त्योहारों पे हम भगवान की, परमात्मा की प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में सुख दे, शांति दे, खुशी दे, धन दे, हमें स्वस्थ रखे. तो एक मकसद ये होता है त्योहारों का. तो कहीं ना कहीं जो ये मंथली डेक्लरेशन किए जाते हैं ये इसलिए किए जाते हैं कि हम इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आ गए हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में हम कहीं ना कहीं रोज़ रिचुअल्स फॉलो करते हैं, ग्रैटिट्यूड वॉक करते हैं, ग्रैटिट्यूड डायरी लिखते हैं, ग्रैटिट्यूड जर्नल करते हैं, अफर्मेशंस भी बोलते हैं, विजुअलाइजेशंस भी करते हैं. बट एक टाइम ऐसा आता है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड या हमारा जो माइंड है वो मना कर देता कि नहीं, कुछ हो तो रहा नहीं है, तो मुझे आगे नहीं फॉलो करना चाहिए, या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती है. तो मंथली डेक्लरेशन इसलिए किए जाते हैं कि आपको फिर से उसी फॉर्म में लाने के लिए, आपको फिर से उसी वाइब्रेशन में लाने के लिए, आपको फिर से उसी कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ने के लिए मंथली डेक्लरेशन किए जाते हैं. ऐसा नहीं है कि आप मार्च मंथ का डेक्लरेशन करोगे तो मार्च का मंथ आपको देगा. बट हाँ, मार्च के मंथ में अगर हम अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे, मार्च के मंथ का हम वेलकम करेंगे उस खुशी के साथ, उस उत्साह के साथ, हैप्पीनेस के साथ, तो हमारा पूरा मंथ ऐसा ही जाने वाला है. इसलिए मंथली डेक्लरेशन किए जाते हैं. तो मंथली डेक्लरेशन करने के लिए आप जैसे मंथ के स्टार्टिंग से आप मंथ के बारे में लिखना शुरू कर दीजिए, या अपने बारे में ही लिखना शुरू कर दीजिए, या यूनिवर्स को एक लेटर लिख के सौंप दीजिए कि मुझे मेरा मंथ ऐसा जाने वाला है, या मेरा मंथ ऐसी खुशी से जाने वाला है, ऐसे मैं सदा हाई वाइब्रेशन में रहने वाली हूँ, मेरे पास ये चीज़ें अट्रैक्ट होने वाली है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता क्या है एक्चुअल में? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता ये है कि जो आप एक्चुअल में हो वही चीज़ें आपको मिलने वाली है. अब आप अपने आप को वो प्रिटेंड कीजिए कि आप हो क्या,
आपके अंदर आपकी सोल्स की पावर है खुश रहने की, शांत रहने की, हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहने की, हमेशा ब्लिसफुल वाली सिचुएशन में रहने की, स्वस्थ रहने की, हर एक वो पावर है आपकी आत्मा के अंदर। बट आपको उस पावर्स को बार बार अपनी सोल्स को याद दिलाना होगा। जैसे हनुमान जी सीता माता को लेने गए थे तो वानरों ने उनकी पावर्स को याद दिलाया था कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे भी आपको टाइम टू टाइम मंथली डिक्लेरेशन करके करो, स्क्रिप्टिंग करके करो, अफर्मेशन करके करो, जैसे मर्जी करो। आप अपनी सोल्स की पावर को याद दिलाएं, अपनी सोल्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डीपली उन बातों को बिठा लीजिए और आपके लिए सोल हर एक काम करेगी, आपका सबकॉन्शियस माइंड हर एक काम करेगा। ये है आपके मंथली डिक्लेरेशन का रीज़न कि क्यों मंथली डिक्लेरेशन किए जाते हैं, अपने आप को दोबारा से उस कंसिस्टेंसी में लाने के लिए, दोबारा से आपको उस हाई वाइब्रेशन में लाने के लिए, और आपको दोबारा से ये चीज़ें दिलाने के लिए कि आपके पास सब कुछ है, आप जो हैं आप उन्हीं को अट्रैक्ट करोगे। तो आज से आज जो है डेट है 7 मार्च है। अगर जिन लोगों ने, जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, उन लोगों ने तो मंथली डिक्लेरेशन करना शुरू कर दिया होगा। बट जो लोग नए हैं इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में, वो मंथली डिक्लेरेशन आप कभी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग से करना है। जब भी आप लो वाली फीलिंग में हो, लो वाली फ्रीक्वेंसी में हो, आप तभी मंथली डिक्लेरेशन कर दीजिए। मैं तो ऐसे ही करती थी। जब मुझे लगता था कि मेरी कंसिस्टेंसी टूट रही है, मेरे को ये लगता था कि मैं अब लो वाइब्रेशन में हूँ, लो फ्रीक्वेंसी में हूँ, तो मैं मंथली डिक्लेरेशन करना शुरू कर देती थी। इससे क्या होता था, मुझे दोबारा से वाइब्रेशन मिल जाती थी, मुझे दोबारा से मैं हाई फ्रीक्वेंसी में चली जाती थी। तो कहीं ना कहीं ये आपके जो डिक्लेरेशन है इसलिए काम करते हैं। और मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि कैसे मैं अपने मंथली डिक्लेरेशन करती हूँ। और जो मंथली डिक्लेरेशन करते हैं हम, मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाली हूँ कि जो हम मंथली डिक्लेरेशन अगर हम ग्रुप में करते हैं, जब क्लासेस में एक साथ मिलके मंथली डिक्लेरेशन करते हैं, तो वो जो हम लिखेंगे वो डेफिनेटली आप जल्दी से आप भी मंथली डिक्लेरेशन करना शुरू कर दीजिए। अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करना चाहते हो, आप अपनी वाइब्रेशन को हाई करना चाहते हो, आप फिर से उस कंसिस्टेंसी वाली दौड़ में आना चाहते हो, तो आज से ही आप मंथ को डिक्लेरेशन करना, डिक्लेयर करना शुरू कर दीजिए। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए और उनके पीछे साइंस को जानने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय एवरीवन। ओम शांति सभी को।